परछाई। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके में रहने वाली श्रीमती सुधा त्रिपाठी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी। उनका इकलौता बेटा रोहित त्रिपाठी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। रोहित की शादी हुई दिल्ली की रहने वाली तन्वी अग्रवाल से, जो खुद एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी के कुछ दिन तो जैसे सपनों जैसे बीते। घर में रौनक थी, हर दिन उत्सव जैसा लगता था। सुधा जी ने सोचा कि अब उनका अकेलापन खत्म हो जाएगा, बहू बेटी जैसी होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रौनक बस एक परछाई है, एक झूठा मुखौटा। शादी को 3 महीने भी नहीं बीते थे कि तन्वी का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले वह धीरे धीरे रसोई से दूर होने लगी। फिर उसने साफ कहा, मम्मी जी, आजकल कौन बहुएं रसोई में घुसी रहती हैं? नौकर है ना, सब कर लेता है। सुधा जी चुप रही। समझा कि नई पीढ़ी है, सोच अलग है। लेकिन धीरे धीरे तन्वी घर के काम तो छोड़ ही चुकी थी। अब वह सुधा जी से दूरी बनाने लगी थी। तन्वी ने रोहित से धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया, मम्मी को कोई समझाओ, हर बात में टोकती हैं। अब मैं बच्ची नहीं हूं। रोहित, जो मां को बहुत मानता था, पहले तो टालता रहा, पर तन्वी के तानों और रूठने की आदत ने उसे भी बदलना शुरू कर दिया। तन्वी का असली मकसद अब सामने आने लगा था। वह चाहती थी कि घर रोहित के नाम हो जाए। उसने बातों बातों में रोहित से कहा, देखो, हम इस घर में रह तो रहे हैं, लेकिन सब मम्मी जी के नाम पर है। अगर कल को कुछ हो गया तो क्या हम सड़क पर आ जाएंगे? रोहित ने यह बात कभी सोची नहीं थी, लेकिन प्यार में अंधा वह धीरे धीरे बहू की बातों का शिकार होता गया। सुधा जी को यह सब महसूस हो रहा था। उन्होंने रोहित से एक दिन कहा, बेटा, घर का नाम पर इतना जोर क्यों? जब तक मैं हूं, सब तुम्हारा ही है, लेकिन कागज पर नाम बदलना क्या जरूरी है? रोहित चुप रहा, लेकिन उस रात तन्वी ने सुधा जी पर ताने मारे। आपको हम पर भरोसा नहीं है? हम तो आपके बेटे हैं। सुधा जी ने बहुत कुछ सहा। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने रोहित के लिए सब चुपचाप सहा। एक दिन ऐसा आया जब तन्वी ने सीधा कह दिया, अब हम अलग रहना चाहते हैं। हमने पास के सोसाइटी में फ्लैट देख लिया है। मम्मी जी को यहाँ रहना है तो रहें, लेकिन अब अलग रहेंगे। रोहित चुप था, जैसे उसकी जुबान छीन ली गई हो। सुधा जी ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर यही चाहते हो तो जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तन्वी ने बिना एक बार पीछे देखे घर छोड़ा। सुधा जी वहीं अकेली रह गईं, उसी घर में जिसे उन्होंने प्यार से बसाया था। 2 साल बीत गए। सुधा जी अकेले रहीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब वह समाज सेवा करती थीं, पास के स्कूल में बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थीं। उनका जीवन फिर से उद्देश्यपूर्ण हो गया। वहीं दूसरी तरफ तन्वी और रोहित के बीच का रिश्ता भी अब पहले जैसा नहीं रहा। तन्वी को अब लगने लगा कि रोहित में पहले जैसी बात नहीं रही। वह अब हर चीज के लिए सवाल करता था, शक करता था। शायद रोहित को भी तन्वी की असलियत समझ आने लगी थी। तन्वी अब चाहती थी कि सास से मेल जोल हो, ताकि अपनी भविष्य की सुरक्षा फिर से सुनिश्चित की जा सके। एक दिन तन्वी और रोहित अचानक सुधा जी के घर आए। तन्वी मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, आप तो बहुत कमजोर लग रही हैं। हमें पता होता तो पहले आ जाते। अब हम आपके पास ही रहेंगे, आपकी देखभाल करेंगे। सुधा जी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में वह गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अब मैं ठीक हूं, खुद को संभालना सीख लिया है। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों भी समझदारी से जियो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तन्वी चौंकी, क्यों मम्मी जी, अब तो हम आपके अपने हैं। सुधा जी की आंखों में सच्चाई की चमक थी। उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारे लिए मां जैसी थी, तुमने मुझे बोझ समझा। अब जब जरूरत है तो मैं फिर से अपनी जिंदगी तुम्हें नहीं सौंप सकती। रिश्ते जब स्वार्थ से बनते हैं तो वो सिर्फ सौदा बन जाते हैं, और मैं अब सौदे नहीं करती। तन्वी चुप हो गई। वह जान गई थी कि सुधा जी अब वो नहीं रही जिन्हें वह किसी भी वक्त मना लेती। रोहित भी शर्मिंदा खड़ा था। उसने मां के पैर छुए और बोला, माफ कर दो मां, मैं समझ नहीं पाया। सुधा जी ने उसका सिर सहलाया। माफ कर दिया बेटा, लेकिन भूल नहीं सकती। तुम खुश रहो, बस यही दुआ है। तन्वी और रोहित लौट गए, लेकिन उस दिन उन्हें एक ऐसा आईना मिला
जिसमें उनकी खुद की परछाई भी उन्हें डराने लगी। रिश्ते खून से नहीं, भावना और विश्वास से बनते हैं। एक सास जिसने अपनी बहू में बेटी देखी थी, जब बहू ने उसे स्वार्थ से देखा तो रिश्तों की गर्मी खत्म हो गई। लेकिन समय ने सबको सिखाया कि अपनापन जब दिखावे से होता है तो एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है।